हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों प्रश्नावली 8.2 बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला है हमारा 4 और 7p। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्रश्नावली 8.2 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रश्न 4,7p। क्या करेंगे बच्चों, सिंपल से जो हमारा जो गुना होता है, जैसे अगर हम कहें x और y का गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, x गुना y बराबर xy। इस तरह से सिंपल तरीके से हम गुना करते हैं। दूसरा है x गुना, अगर x है सेम अल्फाबेट तो हम क्या करते हैं कि x टू द पावर 2 यानी x स्क्वायर हो जाते हैं। जिस तरह से 2 गुना 2 हम टू द पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर लिखते हैं, उसी प्रकार हम ये जो हमारा x y z a b m n जो भी है वो x गुना x क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2, ठीक है, x स्क्वायर। पहला है हमारा 4 और 7p। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 4 गुना 7p बराबर संख्या का संख्या में गुना कर देंगे, 7 चौका 28 और यह p गुना कर दिए तो हमारा हो गया 28p। ठीक है, ये एक नियम है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। यहाँ है -4p और 7p, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, -4p में गुना 7p, 4 सत्ते 28। माइनस का गुना जब हम प्लस में करते हैं तो हमारा उत्तर माइनस में ही आता है। तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 यानी 28। ठीक है, -28। p का गुना p में करेंगे तो मैंने जैसे बताया, यहाँ पे x का गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर, p का गुना p में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों p स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, यहाँ हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए -4p और कॉमा 7pq। ठीक है, तो हम लिख लेंगे बच्चों -4p गुना 7p इंटू क्यू। ठीक है, 4 सत्ते 28, माइनस में प्लस का गुना 28, p गुना p कितना हो गया बच्चों हमारा p स्क्वायर, और q का गुना करेंगे तो हम इस प्रकार लिख देंगे p स्क्वायर q। ठीक है, चौथा है 4p क्यूब माइनस 3p, तो हम लिख देंगे 4p क्यूब गुना -3p। ठीक है, 4 तिरिक का 12 प्लस का माइनस में गुना -12, p टू द पावर 3 है, p क्यूब है और p है। किसी भी यहाँ पर जो p है बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये p टू द पावर क्या है, 1 है, जो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो 3p और 1p, ये कितना हो गया 4p यानी p टू द पावर 4। अब देखिए बच्चों, एक सूत्र हमने पढ़ा था, a टू द पावर m गुना a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हमारा आधार a क्या है, आधार है, जब हमारा आधार वाला संख्या सेम होता है, बराबर होता है, तो ऊपर की दोनों पावर जो है जब गुना करते हैं, ऊपर की दोनों पावर क्या है बच्चों, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ का 3 पावर, यहाँ का 1 पावर जोड़ के 4 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 4p गुना 0, तो किसी भी इस पद में जब हम 0 से गुना करेंगे 4p में तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 0। तो चलिए बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। प्रश्न में कह रहा है लंबाई एवं चौड़ाई। ठीक है, लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दिया गया और एक चौड़ाई दिया गया, p हमारा लंबाई हो गया, q हमारा चौड़ाई हो गया, 10m हमारा लंबाई है, 5n हमारा चौड़ाई है। तो इस तरह से दिया है और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम गुना कर देंगे लंबाई का गुना चौड़ाई में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, p गुना q, तो हमारा उत्तर आ गया PQ। ठीक है, इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, PQ। यहाँ पे देखिए आयत का लंबाई 10m है और चौड़ाई 5n है, तो लंबाई में हम चौड़ाई का गुना कर देंगे, तो 10m गुना 5n, तो ये हो जाएगा 10 पचे 50, m में n का गुना करेंगे और गुना करके इस प्रकार mn हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लंबाई है 20x स्क्वायर, चौड़ाई है 5y स्क्वायर, तो क्या करेंगे बच्चों,
20x² गुना 5y² को गुना कर देंगे लंबाई में चौड़ाई का। तो 20 25 कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया। तो ये हो गया 100 और x² में y² का गुना करेंगे तो x² y²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे 4x, ठीक है। 4x हमारा लंबाई हो गया गुना 3x² हमारा चौड़ाई हो गया। तो हम लिख देंगे 4 तिरिका 12। अब देखिए x और x हमारा समान है आधार, तो यहाँ 2 का पावर है, यहाँ 1 का पावर है, दोनों जुड़ जाएगा पावर, 2 और 1 3, यानी x⁻³ 3। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 3mn 4np। तो लंबाई में चौड़ाई का हम गुना कर देंगे। लंबाई है 3mn गुना 4np। ठीक है, 4 तिरिका 12, m 1 है, p 1 है, n लेकिन 2 है, तो m लिख देंगे, n 2 है तो n² लिख देंगे, p 1 है तो p लिख देंगे, और इस तरह से हम इसका गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन में एक चार्ट दिया है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। तो एक पद यहाँ पे इस तरह से लाइन में दिया गया और दूसरा पद जो है यहाँ पर एक पद यहाँ दिया है, हमें क्या करना है, गुना करना है। तो जैसे एक यहाँ पे किया हुआ है 2x में 2x का गुना किए तो 2 दूनी 4, x में x का गुना x²। ठीक है, यहाँ पे देखिए -5y है, इसका गुना हमें इससे में करना है। तो -5 गुना 10, 2 कितना हो गया हमारा बच्चों, -10 हो गया, और x गुना y कितना हो गया, ये हो गया xy। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूनी 6, पहले संख्या का कर देंगे, उसके बाद हम जो भी हमारा जो अल्फाबेट दिया उसको कर लेंगे। x² और यहाँ x, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, तो x⁻³ ठीक है। अब देखिए -4 गुना 2 -8। ठीक है, एक्स वाई का गुना x में, तो ये हो जाएगा x²y। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, x²y में x का गुना, तो x² और एक x का पावर 1, यहाँ हो गया x⁻³ और हम यहाँ लिख देंगे y। ठीक है, अब देखिए 9 दूनी 18, माइनस में प्लस का गुना है तो -18, x² y² और यहाँ सिर्फ x है, तो ये x⁻³ क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3, और ये हो जाएगा y²। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, 2 और 5, -5 गुना 2 -10 हो गया, और x इंटू वाई, ये हो गया हमारा x और y, xy। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -5 गुना -5, माइनस में माइनस का गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो +25 y गुना y, y²। अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पर -5, तो 5 3 का 15, x² का x² लिख देंगे और y गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 है, -5 और -4। ठीक है, 5 चौका 20, माइनस में माइनस का गुना किए प्लस, तो 20, और यहाँ y है, यहाँ y है, और x एक ही है, तो x और y गुना y कितना हो गया बच्चों हमारा y²। ठीक है, अब देखिए 7 और 5, 7 25 35, यहाँ हो गया -35 x², और यहाँ पर देखिए x नहीं है। ठीक है, x नहीं है बच्चों, यहाँ पर x² है। ठीक है, तो हम x² लिख देंगे, और y कितना हो जाएगा बच्चों हमारा y² हो जाएगा। ठीक है, अब 9 5 45, माइनस का गुना माइनस में प्लस, तो ये हो जाएगा 45, और ये x² का हो जाएगा हमारा x², यहाँ y² है, यहाँ y है, तो ये 3 हो जाएगा, 2 और 1 मिलके 3, y⁻³ चलिए बच्चों हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पे तीसरा हमारा रो है 3 दूनी 6, x1 और x2 x⁻³ ठीक है, -5 गुना 3 -15, x² इंटू y, x²y। ठीक है, 3 तिरिका 9, x² इंटू x² कितना हो गया, x⁻⁴, 2 और 2 पावर जुड़ जाएगा, 4 तिरिका 12, माइनस हो जाएगा -12, x² और एक x कितना हो गया, x⁻³ और y इस तरह से। ठीक है, 7 तिरिका 21, x⁻² है, यहाँ पे भी x⁻² है, x⁻⁴ हो जाएगा गुना y। ठीक है,
-9 गुना 3, 9 तिरिका 27, तो -27। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया x टू द पावर 4 और गुना में वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए चौथा रो देखते हैं हम लोग। -4 दूनी, ये हो गया -8 एक्स, एक्स 2x है तो x टू द पावर 2 और गुना में y। -4 गुना -5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 चौका 20, x है, एक x है, x लिख देंगे, 2y है तो y टू द पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, -4 गुना 3 -12, 4 त्रिका 12, 2x और यहाँ एक x, 3x हो गया, एक y है, y में गुना। ठीक है, -4 गुना -4 प्लस 16 हो जाएगा। एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी, यानी 2x 2y, तो x टू द पावर 2 y टू द पावर 2। ठीक है, -4 गुना 7 -28, 7 चौका 28, यहाँ एक x, यहाँ 2x, तो ये हो गया 3x यहाँ पे और गुना में एक y और एक y, 2y हो गया, तो y टू द पावर 2। ठीक है, 9 चौका, ठीक है, 9 4, 9 चौका कितना हो गया बच्चों, 36 हो गया, माइनस गुना माइनस 36, एक x है, यहाँ 2x, तो x टू द पावर 3 हो गया, यहाँ 2y, यहाँ एक y, तो y टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7 दूनी 14, 2x, एक x, 3x, x टू द पावर 3 और y। 7 पची 35 माइनस 35, x टू द पावर 2, यहाँ पे x टू द पावर 2 और यहाँ पर कोई x नहीं है तो x टू द पावर 2, एक y, 2y, y टू द पावर 2। 7 तिरिका 21, यहाँ 2x, यहाँ 2x, तो हो गया x टू द पावर 4, यहाँ एक y और यहाँ कोई y नहीं तो एक y हम लिख देंगे गुना। 7 चौका 28, ये हो गया -28 बच्चों, एक x 2x, तो x टू द पावर 3 हो गया, एक y 2y, तो यहाँ y टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, 7 सते 49, ठीक है, यहाँ 2x, यहाँ 2x, तो x टू द पावर 4 हो गया, यहाँ एक y, यहाँ एक y, तो y टू द पावर 2 हो गया गुना। ठीक है, 9 सते 63 यानी -63, यहाँ 2x, यहाँ 2x, तो x टू द पावर 4 हो गया, यहाँ 2y, यहाँ एक y, तो यहाँ y टू द पावर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 9 दूनी 18 -18, यहाँ 2x, यहाँ एक x, तो x टू द पावर 3, y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर नहीं है तो y स्क्वायर गुना में। ठीक है, -5 -9, 9 पची 45, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर को x स्क्वायर, y टू द पावर 2, y टू द पावर 1, ये हो गया y टू द पावर 3। ठीक है बच्चों, 9 तिरिका 27, तो ये हो गया -27, यहाँ 2x, यहाँ 2x, तो x टू द पावर 4, यहाँ y नहीं है, यहाँ y स्क्वायर, तो गुना में y स्क्वायर। 9 चौका कितना हो गया, 36 हो गया, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 36, 2x, एक x, 3x, ठीक है, और 2y, एक y, 3y। ठीक है, 9 सते 63 यानी -63 हो गया, 2x, 2x, तो ये हो गया x टू द पावर 4, एक y, 2y, यहाँ हो गया y टू द पावर 3। ठीक है, 9 9 कितना हो गया बच्चों, 81, प्लस हो जाएगा 2x, 2y, 2x, 2y, तो यहाँ x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4। ये हो गया हमारा तीसरा वाला प्रश्न। तो चलिए बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है, ऐसा घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। ठीक है, तो आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तो हमें क्या करना है, आयतन उसका निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें तीनों को क्या करना है बच्चों, गुना कर देना। ठीक है, तो 5a गुना 3a स्क्वायर गुना 7a टू द पावर 4। ठीक है, पहले संख्याओं को गुना कर देंगे, 5 तिरिका 15, 15 सते 105। ठीक है, ए तीनों ए है। ठीक है, तो यहाँ पे 4a है, यहाँ 2a है, यहाँ 1 है, तो 4 और 2 6 और 1 7, a टू द पावर 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, a टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब है दूसरा 2p, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 2p गुना 4q
गुना 8 आर। पहले संख्याओं का गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 अठे 64, ठीक है। पी क्यू आर सिंगल सिंगल है, ठीक है, तो P गुना Q गुना R इस तरह से हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा गुना, ठीक है। तीसरा है XY, हमारा लंबाई है, तो XY गुना 2x² गुना हमारा ऊंचाई कितना है 2xy²। हम तीनों को गुना कर देंगे। पहले संख्याओं का गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4। अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, यहाँ 3x है, तो इस x का पावर 1 है, इस y का पावर 1 है, इस पावर 1 है, इस x का पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 और 2 और 3, 2x और 3x और 4x, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4। y भी देखिए 1y 2y और यहाँ 2y यानी 4y, यानी y टू द पावर 4। हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे अगर हमारा आधार सेम हो तो। अब है हमारे यहाँ पे चौथा बच्चों, a लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमने जो गुना कर दिया, सॉरी जोड़ देंगे, मैंने गलत बोल दिया, हमें क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीका 6 हो गया। एक a है तो 1 दे, b है फिर b गुना c, a b c, इस प्रकार हमने इसको गुना कर दिया, तो हमारा ये चौथा प्रश्न हो गया। चलिए बच्चों, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारा क्या है, ये 5वां प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो पहला है बच्चों यहाँ पे एक्स वाई, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों एक्स वाई गुना वाई जेड गुना जेड एक्स, ठीक है। तो एक एक्स हमारा x जो है वो 2 है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो ये हो गया x टू द पावर 2। एक y 2y हमारा 2y है, तो y टू द पावर 2। z और z, तो z गुना z क्या होगा, z टू द पावर 2 यानी z², ठीक है। तीसरा आइए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, a गुना माइनस a² गुना a टू द पावर 3। अब देखिए माइनस है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए विषम है, ठीक है। जब विषम में गुना करते हैं, सॉरी विषम नहीं, ए में प्लस में माइनस का गुना किए तो माइनस, माइनस में प्लस का गुना किए तो माइनस, तो हमारा उत्तर आएगा माइनस में, ठीक है। हमारा आधार सेम है, तो a और 3 2 और यहाँ पर पावर 1 है, तो 3 और 2 5 और 1 6, ए माइनस ए टू द पावर 6, ठीक है। हमारा उत्तर आ गया माइनस ए टू द पावर 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखिए लास्ट, यहाँ पे हम गुना कर देंगे 2 गुना 4y गुना 8y² गुना 16y टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 अठे 4 दूनी 8, 8 अठे 64, 64 गुना 16, तो 64 में 16 से हम गुना कर देंगे। अच्छा चक्का 24, 2 लगा हाथ में, 6 6 36 और 2 38, 1 4 4, 1 6 1 6, ठीक है। 4 8 4 12, 6 3 9 1 10, 1024, तो 1 0 2 4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे x कहीं नहीं है, सिर्फ y है, तो y टू द पावर 3, y टू द पावर 2, y टू द पावर 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी y टू द पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन चौथा हो गया। यहाँ पे चौथा है, इसे हमें गुणनफल यानी गुना करना है, ठीक है। तो गुना कर देंगे, a गुना 2b गुना 3c गुना 6abc, तो 3 6 तिरिका 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36। अब देखिए a 2a है, तो ये हो जाएगा a², 1b 2b है, तो ये हो जाएगा b², 1c और 2c, तो ये हो जाएगा c², ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हमने गुना कर दी। अब चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, m गुना माइनस m, n गुना m n p, ठीक है। तो देखिए प्लस का माइनस में गुना माइनस, फिर माइनस का प्लस में गुना माइनस, ठीक है। तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा, माइनस 1m 2m 3m है, ठीक है। तो m टू द पावर 3, 1n 2n, 2n n टू द पावर 2 और 1 p है, तो ये हो गया p हमारा आंसर, ठीक है।